हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको तो पता है कि सावन महीना महादेव का सबसे प्रिय महीना है। आज जो कथा सुनने जा रहा हूँ, सावन व्रत कथा का विस्तृत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा है जो भगवान शिव की महिमा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह कथा हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच अत्यंत प्रचलित है और सावन मास के दौरान व्रत रखने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है। जो भी भक्त इस कथा को अंत तक सुनेगा, उसकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरा करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में ध्रुवसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, वीर और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा भी उससे अत्यंत प्रेम करती थी। ध्रुवसेन की पत्नी सुशील और धर्मपरायण थी। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा ध्रुवसेन ने कई यज्ञ और अनुष्ठान कराए, अनेक मुनियों और साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया, परंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा और रानी भगवान शिव के मंदिर में गए और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो। भगवान शिव उनके भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे ध्रुवसेन, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बालक बड़ा होकर तुम्हारा वंश बढ़ाएगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इस आशीर्वाद के बाद रानी गर्भवती हो गई और समय आने पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया सोमदत्त। सोमदत्त अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान था। उसने कम उम्र में ही वेद, शास्त्र और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर ली। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था और रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। समय बीतता गया और एक दिन राजा ध्रुवसेन ने अपने पुत्र सोमदत्त का विवाह एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या से करा दिया। विवाह के बाद भी सोमदत्त भगवान शिव की भक्ति और पूजा में लीन रहता था। उसने अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। एक बार सावन मास का समय आया। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमदत्त ने पूरे महीने का व्रत रखने का निर्णय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस सावन मास में मैं भगवान शिव की विशेष पूजा और व्रत करना चाहता हूँ। इस व्रत के दौरान हमें पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमदत्त की पत्नी ने भी इस व्रत में साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर सावन मास की प्रथम तिथि से व्रत आरंभ किया। वे रोज सुबह गंगा स्नान करते, फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजन करते थे। दिन भर उपवास रखते और रात्रि में केवल फलाहार ग्रहण करते। व्रत के दौरान एक दिन की बात है, सोमदत्त और उसकी पत्नी गंगा स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद वे मंदिर में पूजा करने के लिए गए। मंदिर में एक वृद्ध महिला भी आई हुई थी, जो बहुत गरीब थी और भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। वृद्धा ने सोमदत्त और उसकी पत्नी से कहा, हे पुत्र, मैं अत्यंत निर्धन हूँ और मेरे पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सोमदत्त और उसकी पत्नी ने तत्काल वृद्धा की सहायता की। उन्होंने उसे पूजा सामग्री दी और भगवान शिव की आराधना के लिए प्रेरित किया। वृद्धा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। वृद्धा के आशीर्वाद से सोमदत्त और उसकी पत्नी के मन में और अधिक श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने पूरे सावन मास का व्रत अत्यंत निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा किया। व्रत के अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सोमदत्त और उसकी पत्नी को दर्शन दिए और कहा, हे सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और तुम्हारा वंश दीर्घकाल तक फले फूलेगा। भगवान शिव के इस आशीर्वाद से सोमदत्त और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनके चरणों में शीश नवाया। इसके बाद उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। उनके घर में खुशियों की बहार आई और सभी कष्ट दूर हो गए। सोमदत्त और उसकी पत्नी ने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति और पूजा जारी रखी। उनके वंश में भी भगवान शिव की उपासना का क्रम चलता रहा। इस प्रकार सावन व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और निष्ठा से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार सावन व्रत कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में धर्म, भक्ति और निष्ठा का महत्व भी सिखाती है। सावन मास के दौरान भगवान शिव की आराधना और व्रत रखने से हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं और हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है।